नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। संगम तट पर ढोल नगाड़ों के साथ हाथी घोड़े पर सवार अखाड़ों का आगमन जारी। सुबह 6:15 पर महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े ने किया पहला अमृत स्नान। महाकुंभ में आम श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था। मकर संक्रांति के साथ देश भर में आज बिहू और पोंगल की भी फैली खुशियां। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में पतंग महोत्सव में लेंगे भाग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मौसम करेंगे लॉन्च। आधुनिक तकनीक के जरिए मौसम और जलवायु को बेहतर तरीके से समझने में मिलेगी मदद। दिल्ली के चुनाव प्रचार में आज भी उतरेंगे सभी दलों के दिग्गज। मुख्यमंत्री आतिशी समेत कई प्रत्याशियों का नामांकन भी आज। और भारत की खो खो विश्व कप में शानदार शुरुआत। रोमांचक उद्घाटन मैच में नेपाल को 42-37 से दी मात। तो आपको बता दें कि आज प्रयागराज महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है। अमृत स्नान प्राचीन परंपराओं और संस्कृति के साथ ही भारत की आध्यात्मिकता और आस्था का प्रतीक है। अखाड़ों का ये अमृत स्नान करीब 9.5 घंटे तक चलेगा। शिविर से निकलने और वापस आने में इन सभी 13 अखाड़ों को 12 घंटे से भी अधिक का समय लगेगा। अखाड़ों के स्नान क्रम में सबसे पहले सन्यासी अखाड़ा सर्वप्रथम और सन्यासी अखाड़ा अमृत स्नान करेगा। सर्वप्रथम श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने सुबह 6:15 बजे अमृत स्नान किया। इसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती, श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद ने सुबह 7:05 पर अमृत स्नान किया। इसके बाद सुबह 8 बजे श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा एवं श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंचागरी अखाड़े के साधु स्नान करेंगे। इसके पश्चात बैरागी अखाड़ा स्नान के लिए संगम के घाट पर उतरेगा। सुबह 10:40 पर अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा अमृत स्नान के साधु स्नान करेंगे। अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा सुबह 11:20 पर संगम में स्नान के लिए उतरेगा। 12:20 पर अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा अमृत स्नान करेगा। अखाड़ों के स्नान क्रम में उदासीन अखाड़ा तीसरे नंबर पर है। दोपहर 1:15 पर श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा अमृत स्नान करेगा। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण दोपहर 2:20 पर अमृत स्नान करेगा। श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा दोपहर 3:40 पर अमृत स्नान करेगा। तो आपको बता दें कि संगम तट पर ढोल नगाड़ों के साथ हाथी घोड़े पर सवार अखाड़ों का आगमन जारी। सुबह 6:15 बजे महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े ने पहला अमृत स्नान किया। तो महाकुंभ में आम श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था है।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात अजय, सुबह से ही हम देख रहे हैं किस तरह से आस्था का जन सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है। आस्था का एक समंदर कह सकते हैं हम, जहां तक नजर जा रही है बस श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप वहां का नजारा, और ये भी जानना चाहेंगे कि अमृत स्नान का क्या कुछ होता है महत्व। धन्यवाद शैला, इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। इस वक्त मैं प्रयाग की उस पवित्र धरा पर हूं जिसके लिए प्रयागराज जाने जाते हैं, वो तीर्थराज हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि अमृत स्नान का प्रारंभ हो चुका है और आज ही के दिन उत्तरायण में भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं और ये देवताओं के दिन का भी प्रारंभ माना जाता है। माघ मास का भी प्रारंभ आज ही से हुआ है, आज पहली तिथि है और उत्साह का तो कहना ही क्या है। अगर एक शब्द मैं प्रयोग कर पाऊं तो वो है आनंद, और क्योंकि आनंद परमात्मा आनंद स्वरूप ही है और यहाँ पर सबके मन में आनंद अलग अलग स्वरूप में उनके अपने हृदय के जो स्थिति है उसके अनुसार आनंद स्वरूप में ही भगवान विराजमान है। तो सिर्फ एक शब्द से मैं इसको आप पर अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपने पूछा कि कैसे इतना जन सैलाब है, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया। जन सैलाब दो चीजों की वजह से है शैला। पहली चीज है श्रद्धा और दूसरी चीज है विश्वास। तो तुलसीदास जी ने जिस तरह से लिखा है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। जब तक आप में मां भवानी रूपी श्रद्धा नहीं होती, जब तक आप में विश्वास रूपी भगवान शिव का वास नहीं होता, तब तक आप अपने अंदर बैठे हुए उस परमात्मा, उस आनंद, इस कुंभ की यात्रा के आनंद को भी महसूस नहीं कर सकते। तो ये श्रद्धा ही है, ये विश्वास ही है जो करोड़ों करोड़ लोगों को यहां पर खींच रहा है और खींचता रहेगा अगले 45 दिनों तक। बिल्कुल, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अमृत स्नान का क्या कुछ महत्व होता है, हमारे दर्शकों को अगर आप समझा सकें। देखिए, अमृत जो है आपको पता है कि समुद्र मंथन से कई सारे रत्न निकले। सबसे पहले विष निकला, उसके बाद 14 रत्नों के बाद में अमृत की उत्पत्ति हुई। इस पूरी प्रक्रिया में भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। अजित अवतार, जब देवता और राक्षस थक गए, उनसे समुद्र मंथन नहीं हो रहा था, तब भगवान ने अजित अवतार लिया और स्वयं उसकी मथानी बना करके उन्होंने मथना शुरू किया और तब जाकर के अमृत पैदा हुआ। इसी तरह से हम अपने जीवन में तमोगुण, रजोगुण और जो सत्व गुण है उन गुणों का मंथन करते हैं। कई सारे समाज से हमें विष भी मिलते हैं, कई सारे रत्न भी प्राप्त होते हैं हमारे परिश्रम से, और उसके बाद में हमें अमृत की प्राप्ति होती है। तो आपको जीवन में रत्नों की भी प्राप्ति करनी है, आपको विष भी मिलेगा और आपको अमृत भी मिलेगा। कैसे आप अपने आप को उसमें समभाव में रखते हैं। भगवान शंकर ने उस विष को अपने नीचे नहीं जाने दिया जो उनको पान करना पड़ा। इसी तरह से हम अपने अंदर क्रोध को और मोह रूपी जो राक्षस है उसको केवल गले तक रखें, केवल अभिनय करें, उसको अपने अंदर ना आने दें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमें जलाएगा। तो यहां पर जो अमृत है, देवताओं का अमृत तो हमें प्राप्त नहीं होता है, लेकिन देवताओं के अमृत से भी उच्च स्तर का जो अमृत है वो यहां पर है कथामृत, यहां पर सत्संग का अमृत है, वचनामृत है, और सबसे बड़ी बात है कि संतों का चरणामृत है। तो जिसके भाग्य में संतों का चरणामृत मिल गया, वो देवताओं के उस अमृत से हजार कोटि गुना ज्यादा प्रभावी है और वही आपको उस परम पद तक ले जा सकता है। यहां पर उसी अमृत की खोज में आपको आना चाहिए और यहां पर इतना सुलभ है वो कथामृत और चरणामृत कि आपको यहां पर आकर के ही पता चलेगा। और अजय, हम अपने टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं प्रयागराज से, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं। ये दिखा रही हैं श्रद्धालुओं की श्रद्धा भाव को। ये जो इस बार महाकुंभ में ये जो योग बना है, ये कह रहे हैं कि 144 वर्षों के बाद ये योग बना है जो ग्रहों और नक्षत्रों का है, और इसलिए ये महाकुंभ अपने आप में और भी ज्यादा खास हो जाता है। तो देखिए, ये महाकुंभ क्यों और ज्यादा खास हो जाता है, इसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ इस वक्त एक बहुत बड़े एक्सपर्ट जरूर हैं इस विषय के। जगत गुरु स्वामी ऋषिपाल आनंद जी, जो कि करनाल से आते हैं, बहुत धन्यवाद। और उन्हीं से समझते हैं कि ये कह रहे हैं 144 वर्षों के बाद ये योग बना है। और हम मकर संक्रांति मनाते क्यों हैं स्वामी? मकर संक्रांति भगवान सूर्य से संबंधित है और माँ गंगा से संबंधित है। जब माँ गंगा प्रकट हुई थी, भगवान शिव ने उनको अपनी जटाओं में धारण किया था। उसके बाद वो भगीरथ के साथ चलते हुए पूरे भारतवर्ष को पवित्र करते हुए
गंगा सागर में जब मिली थी, उसी के कारण संक्रांति मनाई जाती है। और माँ, क्योंकि संक्रांति के दिन ही ये पावन पर्व आया था, इसलिए गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व हमारे वेद शास्त्रों में भी और हमारी संस्कृति में भी, हमारे समाज में भी है। इसलिए संक्रांति का इतना पर्व, इतना धार्मिक महत्व है कि हम इसमें दान और स्नान दो चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। मैं सभी भारतवासियों को, सभी सनातन धर्मियों को, ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रस्ट की तरफ से और आचार्य स्वर्गीय प्रभाकर मिश्र जी के कृपा से जो हमारा ये शिविर ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय के बैनर के तले लगा है, इसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं जी स्वामी जी। लेकिन हमारे साथ जानकी वल्लभ जी भी हैं और मैं एक और महान विभूति से आपको मिलाना चाहता हूं शैला, क्योंकि ये माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के तट से नहीं बल्कि माँ नर्मदा के तट से आते हैं, तो यहाँ पर वो कमी भी पूरी हो जाती है। स्वामी जानकी वल्लभ तीर्थगिरी जी है, जो कि भगवान आदि शंकराचार्य जी की जो दशनामी परंपरा है उसके सन्यासी हैं। प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है और निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। तो इस वक्त निवृत्ति मार्ग पर स्वामी जी चल चुके हैं, प्रवृत्ति मार्ग को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, क्लास 1 ऑफिसर रहे हैं और मोक्ष के अब मार्ग पर चलते हुए, तो स्वामी जी आप चरणों में वंदन करते हुए सवाल सिर्फ आपसे यही कि कैसे मोक्ष की तरफ आगे बढ़े, कैसे परम पद की तरफ आगे बढ़े इस स्नान के जरिए, अगर आप नर्मदा माँ की कृपा से हमें बता पाए। सबसे पहले मैं माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ गंगे के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सत वंदन करता हूँ। हम सब जो प्राणी है, जो इस दुनिया में भगवान की कृपा से अवतरित हुए हैं, किसी भी मार्ग में हम जाएं, चाहे वह मार्ग भक्ति का हो, ज्ञान का हो, योग का हो, कर्म का हो, किसी भी मार्ग पे जाएं, जब तक हमारे अंदर जो संस्कार बैठे हुए हैं, एक भी संस्कार रहेंगे तो हमें जीवन लेना ही पड़ेगा। एक संस्कार के रहते जीवन लेना पड़ेगा और जब पूरे संस्कार खत्म हो जाएंगे तो ये आपके ऊपर है। आप चाहे तो इस शरीर के रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, या चाहे तो अपने स्वयं के उससे पर ब्रह्मांड में अपने प्राण को ले जा करके आप उस भगवान में विलीन हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रायः अपने गुरु की आज्ञा से और संतों की आज्ञा साधना करते रहते हैं। जब तक साधना हमारा साधन नहीं होगा, तब तक हमें वह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जो संतों ने, मनुष्यों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने वेदों के माध्यम से हमको दिया है। इसलिए आप किसी भी मार्ग पर हो, साधना करते 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 आप ऐसी अवस्था आ जाए कि आपका साधना साधन हो जाएगा। जिस दिन आपकी साधना साधन हो जाएगी, आप स्वयं को जानने लगेंगे। स्वयं के जानने के बाद आदमी जब स्वयं को जान लेता है तो ईश्वर को भी जान लेता है। इसीलिए कहा गया है आत्मा ही परमात्मा है। जी देखिए कितनी सहजता से, कितनी सरलता से इन्होंने आत्मा, परमात्मा और परमात्मा और जीवात्मा के अंतर संबंधों को और जीवात्मा की राह क्या है, उसकी गति क्या है, क्योंकि गति का पर्यवसान अगर अच्छी गति सदगति में नहीं होता है तो उसकी दुर्गति ही कही जाएगी। तो अगर आपको सदगति चाहिए तो आपको साधन भी अच्छे रखने होंगे और वही साधन अगर आपका साध्य बन जाता है तो एक तरह से आपको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। बिल्कुल सही बात अजय। धर्म सबसे बड़ी बात जो हमें सिखाता है वो यही सिखाता है कि कैसे अपने संस्कारों को लेकर आगे चला जाए, कैसे मानव की सेवा की जाए, और उसी में सबसे बड़ा सुख नजर आता है। पूरी दुनिया से इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। दुनिया भर के तमाम देशों से हमने यहाँ पर लोगों को देखा। किस तरह से देख रहे हैं देश भर से जो आगंतुक आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या वो सब आस्था के इसी उसमें रम कर आ रहे हैं या फिर कुछ पर्यटन के लिहाज से भी आ रहे हैं? शैला, आपने बहुत ही अद्भुत प्रश्न किया है, क्योंकि आपने धर्म के साथ शुरुआत की। धर्म होता है जो हम धारण करते हैं। पृथ्वी का धर्म है कि वो उसके अंदर गंध है और वो हर तरह के अन्न को पका करके हमें उस स्वरूप में वापस करती है। इसी तरह से जल का धर्म होता है कि वो हमें हमारी प्यास बुझाता है। अन्न का धर्म होता है कि वो हमारी भूख मिटाता है। आंख का धर्म होता है कि वो देखती है। नाक का धर्म होता है कि वो सूंघती है। हाथ का धर्म होता है, पैर का धर्म होता है कि वो कर्म करते हैं। जैसे प्रकृति के तमाम तत्वों का अपना धर्म है, उसी तरह से मनुष्य का भी अपना एक धर्म है। वो धर्म है, उसी धर्म को हमें समझने की जरूरत है,
क्योंकि आंख नाक का काम नहीं कर सकती, नाक आंख का काम नहीं कर सकती। सबके धर्म अलग अलग हैं और धर्म की परिभाषा भी देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो जाती है। अपने धर्म को समझना और अपने धर्म के रास्ते पर चलना, इसके लिए आपको हरि गुरु संतों की कृपा होनी चाहिए। और इसीलिए कहते हैं हमारे सनातन धर्म में कि आपको किसी गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। और अगर गुरु कृपा केवलम, हरि कृपा केवलम, हरि गुरु की कृपा हो जाती है। जिस मार्ग पर बड़े चलते हैं, जिस मार्ग पर संत जन चलते हैं, महात्मा चलते हैं, उसी मार्ग पर आप चलते चले जाइए। यही आपके लिए सबसे सरल साधन है। बहुत कठिन बातें, क्लिष्ट बातें समझने की जरूरत नहीं है। जैसे महापुरुष करते जाते हैं, जैसे उनको भगवान मिले वैसे आपको भी भगवान मिल जाएंगे। भगवान किसको नहीं मिले? केवट को मिले, कोल को मिले, भील को मिले, सदना कसाई को मिले, यहां तक कि वेश्यावृत्ति का कार्य करने वाली महिला को भी मिले। तो भगवान तो हर जगह सर्वसुलभ हैं, आपको देखने की जरूरत है। और ये एक माध्यम है और एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि आपको तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरा पर आना चाहिए। अगले 45 दिनों में आपके पास समय है, जरूर आइए, परिवार के साथ आइए और देखिए उस सनातन धर्म की आस्था की शक्ति को, जो कि अपने आप आकर्षित करती है। ये प्रयाग की भूमि 60 करोड़ 10,000 तीर्थों को आकर्षित कर रही है। प्रतिक्षण यहां पर यक्ष, दानव, किन्नर, देवी देवता, योगी, रोगी, मती, यति, हर तरह के लोग आपको, भिखारी से लेकर के राजा तक, सब आपको एक ही तट पर उसी समरसता का संदेश देते हुए दिखाई देंगे, जो भारत का संदेश है, वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल, ऊंच नीच भेदभाव सब कुछ समाप्त हो जाता है इस कुंभ की धरती पर आकर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा। धन्यवाद शैला। आपको बता दें कि देश भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। ये नए साल का पहला पर्व होता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन खास तौर पर सूर्य देव की पूजा होती है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान करने का भी विशेष महत्व होता है। इसे सूर्य उत्तरायण पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यूं तो भारत में सूर्य देव की पूजा अर्चना कई पर्वों पर की जाती है और उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। सूर्य का उत्तरायण होना बेहद शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। माघ माह के स्नान, दान, उपवास और पूजा का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इन दिनों प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है, इसलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भी भक्तिभाव से स्नान करते हैं वो तमाम पापों से मुक्त हो जाते हैं। मकर संक्रांति को शक्तिवान और नए आरंभों का प्रतीक माना जाता है। उत्तर भारत में जहां इस त्योहार को खिचड़ी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में इसे उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को भारत के साथ साथ विदेशों में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के त्योहार में खिचड़ी, तिल और गुड़ से बनी मिठाई खाने का प्रचलन है। ऐतिहासिक रूप से मकर संक्रांति की जड़ें प्राचीन भारतीय परंपराओं में गहरी हैं। ये अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार नवीनीकरण, कृतज्ञता और जीवन की खूबियों के जश्न का समय है। मकर संक्रांति जीवन, एकता और प्रकृति के आशीर्वाद का एक जीवंत उत्सव है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे नेपाल में मनाई जाने वाली माघ संक्रांति की। नेपाल में मकर संक्रांति माघ संक्रांति के रूप में मनाई जाती है। इसे तिल, गुड़, रतालू और घी जैसे गर्म ऊर्जा से भरपूर भोजन का सेवन करके मनाया जाता है। नेपाल में गुड़ से बने व्यंजनों को चाकू कहा जाता है। चाकू ठंड के महीने के दौरान गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है। पेश है नेपाल से हमारी संवाददाता श्वेता सिंह की खास रिपोर्ट। संक्रांति के अवसर पर नेपाल के काठमांडू के ऐतिहासिक कस्बे तोखा की गलियों में घी में पके हुए ताजे गुड़ की खुशबू आने लगती है। नेपाल में गुड़ से बने व्यंजनों को चाकू कहा जाता है। पारंपरिक रूप से लकड़ी की आग पर तांबे के बर्तन में गुड़ पिघलाया जाता है। चाकू एक पारंपरिक मिठाई है जो गुड़ और घी से बनाई जाती है, जिसे चिपचिपा होने तक पकाया जाता है। स्वाद और पोषण बढ़ाने के लिए इसे तिल के साथ मिलाया जाता है। आवश्यकता अनुसार तिल, मूंगफली, गाढ़ा दूध, घी और सूखे नारियल को मिलाकर चाकू की कई किस्में बनाई जाती हैं।
चाकू जो बनता है ना, जो शक्कर हम लोग लाते हैं, वो ला कर अपने घर में उसको पेल कर सब बनाकर उस तरह चाकू बनाते हैं उसको, और वो चाकू बनाकर पूरा आपको काठमांडू और काठमांडू से बाहर भी भेजते हैं वो लोग। जैसे हमारे ये टोखा का सबसे मशहूर चीज चाकू है, अपना घर घर में चाकू बनाता है। तोखा में उच्च गुणवत्ता वाले चाकू के बनाने की लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। माघी संक्रांति के दौरान तोखा चाकू बनाने का केंद्र बन जाता है। तोखा कस्बे में जगह जगह सड़कों पर स्टॉल लगे हुए हैं, जिन पर ताज़ा तैयार चाकू बेचा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, पश्चिमी एशिया, इंग्लैंड और जर्मनी में नेपाल प्रवासी त्योहारी सीजन में तोखा निर्मित चाकू के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर देते हैं। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और चलिए अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे। पीएम मोदी देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ मिशन मौसम का शुभारंभ करेंगे। इस मिशन का लक्ष्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करके उच्च रिजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों एवं उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों को कार्यान्वित करते हुए उच्च स्तरीय क्षमता को हासिल करना है। ये मौसम और जलवायु प्रक्रियाओं की समझ को बेहतर बनाने, वायु गुणवत्ता डेटा प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इससे लंबे समय में मौसम प्रबंधन और हस्तक्षेप की रणनीति बनाने में भी मदद मिलेगी। पीएम मोदी मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए IMD विजन 2047 दस्तावेज भी जारी करेंगे। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। और 14 जनवरी भारत आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाता है। ये दिन हमारे पूर्व सैनिकों को धन्यवाद देने का दिन है। पेश है हमारी संवाददाता नंदिता डागर की ये खास रिपोर्ट। भारत के पूर्व सैनिकों या एक्स सर्विसमैन को सम्मान देने और इन बहादुरों के परिजनों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए हर साल 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में पुष्पांजलि समारोह और पूर्व सैनिकों की रैलियां आयोजित की जाती हैं। थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा 1953 में इसी दिन रिटायर हुए थे। उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा को मनाने के लिए हर साल 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 2016 में मनाया गया था और तब से हर साल उनके सम्मान में इस तरह के इंटरैक्टिव कार्यक्रमों की मेजबानी करके इसे मनाया जाता है। रक्षा मंत्री पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर देकर समारोह का नेतृत्व करते हैं। लेकिन यह दिन नागरिकों को भी याद दिलाता है कि सैनिकों और शहीदों के परिवारों की जिम्मेदारी उन पर भी है। भारतीय सैनिकों की बहादुरी, पेशेवर कार्रवाई और मानवता का सम्मान न केवल पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया करती है। सागर संवाद, वायु संवेदना और सम्मान पत्रिकाएं। और आपको सीधे लिए चलते हैं, दिखाते हैं सीधा प्रसारण कुंभ से। अखाड़ा के नाम से स्थापित हुआ। इनके इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं और इसका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है। हरिद्वार में माया देवी मंदिर के पास इनका आश्रम है और ये नजर आ रहे थे। और जूना अखाड़ा के नागा साधु जब अमृत स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ रहे हैं तो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं वो सांसें रोककर इस अद्भुत दृश्य को अपनी नजरों में बसा लेना चाहते हैं। और इनका उत्साह देखिए। और इनके जो पीठाधीश्वर हैं अवधेशानंद गिरी जी महाराज, तपस्वी, समर्पण के मूर्ति, और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हजारों नागा सन्यासियों को दीक्षा प्रदान की है। जैसा कि हमने पहले कहा, सनातन के सबसे बड़े संवाहक रहे हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने सन्यास का मार्ग चुना था और हिमालय में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या साधना की। घर से काफ़ी छोटी उम्र में पढ़ाई से दूर हो गए थे, लेकिन उनका मन सनातन संस्कृति को जानने समझने में रमा हुआ था। और आज उनके लिए भी एक विशेष अवसर
वैसे कहते हैं कि सनातन परंपरा में जो संत होते हैं वो दुनिया के मोह माया से काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन जब वो कुंभ में आते हैं तो उनका भी अपना एक आकर्षण होता है। और साथ ही साथ प्रवीण, उनकी भी एक अभिलाषा तो ज़रूर होती है कि जिस अमृत जल में स्वयं देवता अमृत स्नान के दिन स्नान करने को आतुर और उत्सुक होते हैं, उस अमृत जल में, उस संगम के पावन जल में जब संत और महात्मा स्नान के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो भी उस अमृतत्व की चाह की अभिलाषा लिए ही आगे बढ़ते हैं। अकल्पनीय ऐसी तस्वीरें जिनको, और ये दूरदर्शन की टीम और जिस तरह से हम शॉट्स दिखा पा रहे हैं उससे इस विहंगमता का हम एक तरीके से अनुभव भी कर पा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि इस पावन धरा पर इसी तरह से करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आते रहे हों, लेकिन आज जिस तरह से हम इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं और जितनी तेज़ी से हम एक जगह से दूसरी जगह के दृश्य देख पाते हैं, और ये आप देख रहे हैं, आहा, बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य। नागा साधुओं का जो आकर्षण है वो सबसे ज़्यादा क्यों रहे, और ये बात वो भी जानते हैं, वो जानते हैं कि भक्त उनका कैसे, इसीलिए आप उन्हें कभी गॉगल लगाए देखेंगे, कभी आप उन्हें लाठी चलाते हुए देखेंगे, अस्त्र शस्त्रों से वो सुसज्जित रहते हैं, मौज में रहने वाले माने जाते हैं। और यही वजह है कि ये भी कहा जाता है कि जब नागा साधु चल रहे हो तो उनके आसपास या आगे ना आए रास्ते में, वो ये चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। खैर, आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी जो है उनकी पहला अमृत स्नान होगा, और ये बिगुल फूंकते हुए, डमरू बजाते हुए साधु आगे बढ़ रहे हैं, नागा साधु आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो सन्यासी अखाड़ा है, ये 2-2, 3-3 अखाड़े एक साथ आएंगे और डुबकियां लगाएंगे। इनकी तैयारियां हो चुकी हैं, और एक एक करके, क्योंकि हम ये भी देख पा रहे हैं आनंद तस्वीरों में कि श्रद्धालुओं की तादाद बहुत बड़ी है। और आप जब इस तरह की तस्वीरें देखते हैं कि दो तरफ श्रद्धालु खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं, तो यहाँ आप ये समझ लीजिए कि बीच में से नागा साधु और उनके जो फॉलोअर्स हैं या विभिन्न अखाड़े और उनके जो शिष्यगण हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने कल्पवास किया यहीं कुंभ क्षेत्र में, आपको इनके आश्रम मिलेंगे, और वहाँ से निकलकर ये सीधे संगम के तट पर आ रहे हैं, क्योंकि प्रयाग में सबसे ज़्यादा महत्व है तो इस बिंदु का है जहाँ पर तीनों नदियों गंगा, जमुना, सरस्वती का मेल होता है। और इसीलिए यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए ख़ास तौर पर ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ऐसा महत्वपूर्ण दिन बन जाए तो लोगों में और विशेष आकर्षण होता है। ये तस्वीरें कितनी सुंदर हैं आनंद, ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक पेंटिंग, कोई एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई गई हो, जिसको हम कभी देखा करते थे लेकिन आज इसको सीधे देखने का सौभाग्य मिल रहा है। और पश्चिमी मीडिया ने इसीलिए इसे ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ भी कहा है कि ये दुनिया का सबसे महानतम आध्यात्मिक समागम है। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि तो आपने देखे संगम तट से आस्था के ये खूबसूरत अद्भुत दृश्य। आगे भी आपको तमाम अपडेट प्रयागराज से देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखेंगे नया सवेरा मेरी सहयोगी आंचल के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।